जो उन्होंने किया वो कोई कर ही नहीं सकता। घर का एक मेंबर भी, चार मेंबर भी नहीं घर के एक से चलते, एक बंदे के जो मेन जो हेड होता है। गुरुजी ने 6 करोड़ संगत जोड़ी, कोई बात ही होगी ना उनमें। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे कि आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। कई खबरें आपने डेरा सच्चा सौदा की सूत्रों के हवाले से देखी हैं, मगर उन सूत्रों में कितनी सच्चाई है ये आप भी जानते हैं। व्यक्तिगत रूप से जो आते हैं वो द फैक्ट टाइम चैनल पे ही आते हैं और अपना बयान दर्ज करा के जाते हैं कि जो हम जाते थे डेरा सच्चा सौदा, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। तो जो फैसला है वो आपको करना है। आज ऐसी ही महिला हमारे साथ एक और जुड़ी हैं, डेरा सच्चा सौदा की फॉलोवर हैं। काफ़ी समय हो चुका है, जानेंगे कि आखिर क्या था वहाँ का एनवायरनमेंट। नमस्कार मैम। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी इंसा है। डेरा सच्चा सौदा से जो आपकी जर्नी है वो कब स्टार्ट हुई, कब से जुड़े हो आप? जी मैं 24 साल हो गए यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। 24 साल काफ़ी लंबा समय मैं मानूँ तो होता है, मगर मीडिया में आपने काफ़ी कुछ देखा होगा सूत्रों के हवाले से। क्या कहना चाहोगे, कितनी प्रतिशत जो है सच्चाई है उसमें? सारे सूत्र झूठ बोल रहे हैं, सारी पीआरटी का चक्कर है। कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं होता, ना हमने देखा। मैंने 24 सालों से मैं यहीं पे हूँ, मैंने कुछ नहीं ऐसा देखा। जो कह रहे सूत्र वो वहाँ आगे रहे। वो एक लड़की की लेटर पे इतना कुछ बवाल हो गया, जहाँ लाखों लड़कियाँ उनके व्यूज़ लें। पहले उनके व्यूज़ लें फिर बताएं कि क्या सच्चाई है। हमेशा सच्चाई को सफ़र करना पड़ रहा है, अब भी करना पड़ रहा है। आप भी एक महिला हैं, हाँ जी, लगातार जाती रही हैं। मैं पूछना चाहूँगी, जनता जानना चाहती है सबसे बड़ी बात कि जो महिलाएं हैं वो डेरा में कितनी सुरक्षित हैं? यहाँ से ज़्यादा कहीं और सुरक्षित है ही नहीं है। अगर आप डेरा के अंदर जाते हो तो कितना सुरक्षित महसूस? मैं डेरे में ही रहती हूँ, 24 साल से यहीं रह रही हूँ। मैं अपने आप को अपनी फैमिली से ज़्यादा यहाँ पे सुरक्षित महसूस करती हूँ। गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया है? जो उन्होंने किया वो कोई कर ही नहीं सकता। घर का एक मेंबर भी, चार मेंबर भी नहीं घर के एक से चलते, एक बंदे के जो मेन जो हेड होता है। गुरुजी ने 6 करोड़ संगत जोड़ी, कोई बात ही होगी ना उनमें, तो ही जुड़ते हैं ना लोग, ऐसे तो नहीं जुड़ते। अगर गुरुजी समाज के बीच में आज नहीं हैं तो क्या क्या दुष्परिणाम जो समाज को देखने को मिल रहे हैं? जे गुरुजी अभी समाज में रहते तो और बहुत लोग अपने सही रास्ते पे होते। जैसे अब कई बुराइयां हो रही हैं, और भी लोग जुड़ते हमसे, डेरा सच्चा सौदा जुड़ते, और भी उनको सही शिक्षा मिलती। गुरुजी अगर समाज में आ जाते हैं तो जो बदलाव है वो किस तरीके से आएंगे? गुरुजी जब ये आ जाते हैं, आना ही चाहिए उनको। उन्होंने कोई गलती की ही नहीं है, जो हमने देखा ही नहीं है। पहले आपने जो देखा है तो वो बोलो ना, जो कुछ हमने देखा मैंने नहीं देखा कभी। मैं यहीं रहती हूँ डेरे में। पहले आप आके कोई देखे फिर बताएगी क्या गलती है। उन्होंने कोई गलती नहीं की, उनको वापस आना ही चाहिए। वो जो आते हैं तो एक राम राज्य की स्थापना जरूर होती है। काफ़ी लोग जो हैं वो डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर्स को अंधभक्त कहते हैं और कहते हैं अनएजुकेटेड पीपल्स आते हैं। क्या कहना चाहोगे? नहीं, कोई अनएजुकेटेड डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, मैं टीचर हूँ, कई लोग यहाँ पे फॉलोअर्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अनभक्त ही अच्छे हैं। हमारे गुरुजी वापस लौटा दो, हम अनभक्त ही अच्छे हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में जो ब्लड डोनेशन होता था, हाँ, जनता जानना चाहती है आखिर उस जो ब्लड का यूज़ किया जाता था वो कहाँ कहाँ किस तरीके से किया जाता था? वो लोगों की हेल्प के लिए यूज़ हो जाता था और हम गुरुजी की मदद से ही करते थे। आजकल कोई लोग अपने फैमिली मेम्बर को ही नहीं ब्लड देता। हम गुरुजी की शिक्षा पे चलते हुए ही हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं। नहीं तो मैं भी डरती थी, मैंने भी किसी को ब्लड ना देती। जो गुरुजी ना बोलते तो हम ना देते। आज महिलाओं पे अत्याचार काफ़ी जो संख्या में बढ़ चुके हैं। गुरुजी अगर आ जाते हैं तो इसमें कितना सुधार आ सकता है? 101% सुधार आएगा गुरुजी आने में, और गुरुजी को आना ही चाहिए, वो आएंगे। आप सरकार से क्या अपील करना चाहिए? मैं सरकार से अपील करूंगी वो आए। जो सूत्र कह रहे हैं, जो लांछन लगा रहे हैं, वो यहाँ पे आके रहें पहले, फिर देखें। इतनी लड़कियाँ जहाँ पे सेफ़ हैं, इतनी लड़कियाँ घूम रही हैं, वो यहाँ पे देखेंगी वो कितनी सेफ़ हैं, फिर आप वो किसी पे लगाएं ना। गुरुजी को आना ही चाहिए। वैश्याओं के लिए क्या किया है गुरुजी? वैश्याओं ने को पिताजी ने अपनी बेटियाँ बनाई हैं। कोई बनाता है? आप बताओ, कोई बनाता नहीं। उनको उनकी तरफ देखना भी कोई पसंद नहीं करता।
गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया है, और जो एक क्वेश्चन और है, जनता जानना चाहती है इतनी बड़ी मात्रा में जो है पेड़ पौधे लगाने का, क्या गुरुजी अपने लिए लगवाते हैं? नहीं, वातावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। जो ग्लोबल वार्मिंग गुरुजी की वजह से रुकी है, जो हम ना प्लांटेशन करते तो ये ग्लोबल वार्मिंग होती। नरकंकाल के बारे में क्या कहना चाहिए? वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, नरकंकाल नहीं है। जैसे हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है, उन हड्डियों के ऊपर पौधे लगाए जाते हैं, उनके लिए भी पिताजी ने कई बेनिफिट बताया कि जो हम पौधे लगते हैं वो कई बेनिफिट इन्वायरमेंट के लिए होते हैं, इसीलिए वो पौधे लगाए गए। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, नरकंकाल कुछ नहीं है यहाँ पे। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी को बाइज्जत बरी किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, ये यहाँ पर शिक्षिका हैं और इनका जो बयान है वो उन्होंने कहा कि जो गुरुजी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। 25 सालों से 24 सालों से यहीं हैं, लगातार यहीं पे काम करने के बावजूद इन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। घर का एक मेंबर भी अगर सदस्य गलत राह पे जाता है तो सबको कहीं ना कहीं भनक होती है कि वो गलत है, तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा और ना ही 6 करोड़ लोगों ने ऐसा देखा। जो बयान दर्ज हो रहे हैं लगातार हमारे साथ, फैसला जो है आपको करना है, खुले दिमाग से करिएगा। कमेंट बॉक्स में राय अपनी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।